आप जानना चाहते हैं कि थिंक डायग जो कि एक बहुत ही इकोनॉमिकली प्राइस मतलब बहुत ही सस्ता स्कैनर है और एक बहुत अच्छा स्कैनर है, उससे मारुति अर्टिगा की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या नहीं। हमारे बहुत से व्यूअर सवाल करते हैं कि इस स्कैनर से किन गाड़ियों की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में हम एक और वीडियो आपके लिए लाए हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। लाइक मतलब लाइक का वहाँ पर एक बटन है, उस बटन को प्रेस कर दें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आएँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर कार की अलग अलग प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन पर इंटरेस्टिंग वीडियोस हम बनाते रहते हैं, जिनसे क्या आप बहुत सारा नॉलेज बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं सलीम खान इस्तकबाल करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल कारनामा पर। तो चलिए लेट्स डू दी आगाज़। वो इसका लाइट ब्लिंक कर रहा है, मतलब इसकी चाबी प्रोग्राम नहीं है और इस चाबी से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आज हम जो हमारा थिंक डायग स्कैनर है उससे की मदद से इस व्हीकल की प्रोग्रामिंग करेंगे और देखेंगे क्या की प्रोग्रामिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमने हमारा जो सॉफ्टवेयर है थिंक डायग वो स्टार्ट कर लिया है और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साइड बाय साइड हम ऑल सिस्टम डायग्नोसिस सिलेक्ट करेंगे। रिसेंट सर्च में हम लोग मारुति सिलेक्ट करेंगे, मारुति इंडिया सिलेक्ट करेंगे। हमारा सिस्टम इनिशियलाइज होगा, कम्युनिकेट होगा और उसके बाद हम व्हीकल सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग मारुति अर्टिगा में जाएंगे। अर्टिगा यहाँ पर हम BCM बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल में जाएंगे। रीड फॉल्ट कोड, नो फॉल्ट कोड, तो हमें अर्टिगा में ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग स्पेशल फंक्शन में जाएंगे, इमोबलाइज़र में जाएंगे, सिलेक्ट फ्रॉम व्हीकल में जाएंगे और यहाँ पर हमें अर्टिगा नहीं मिल रहा है, तो हम स्विफ्ट में ट्राई करेंगे। स्विफ्ट में जाएंगे, इंडिया में जाएंगे। 2012 से 2016 हम अदर्स में जाएंगे। प्रोग्राम कीज़ विदाउट पिन, हम बिना पिन में जाके प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमें ओके प्रेस करना होगा। फॉर द व्हीकल कीज़ द इग्निशन स्विच, टर्न ऑन द इग्निशन स्विच एंड क्लिक द ओके बटन। तो हमारी चाबी इग्निशन वाली है, स्मार्ट बटन वाली नहीं है, तो हम इग्निशन ऑन कर देंगे, ओके प्रेस करेंगे। बिफोर परफॉर्मिंग इमोबलाइजर की रजिस्ट्रेशन मेक श्योर दैट द की इज़ इंसर्टेड इन द की सिलेंडर। हमारी चाबी इंसर्ट है, तो हम ओके प्रेस कर देंगे। और इमोबलाइज़र की रजिस्ट्रेशन में हम जाएंगे, यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। जो पुरानी चाबी का जो भी डेटा होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस रजिस्टर इन्फॉर्मेशन विल बी क्लियर्ड, हम लोग ओके प्रेस कर देंगे। और यहाँ पे हमें इनपुट द करंट ईयर 2022 हम लोग प्रेस कर देंगे। करंट मंथ हम लोग 03 मार्च प्रेस कर देंगे और ओके प्रेस करेंगे। रजिस्टर द ट्रांसमीटर और द रिमोट कंट्रोलर, तो यहाँ पर हम ओके प्रेस कर देंगे। द ट्रांसमीटर कंट्रोल हैज़ बीन रजिस्टर्ड, क्लिक ओके बटन टू रजिस्टर अनदर एंड क्लिक कैंसिल। तो हम लोग कैंसिल करेंगे, हमें एक ही चाबी प्रोग्राम करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो अब हम लोग चाबी को एक बार बंद करेंगे। अभी देखेंगे हमारी चाबी ब्लिंक कर रही है, ये हमने इग्निशन को बंद करेंगे। चाबी को बाहर निकालकर 2 सेकंड बाद हम फिर से चाबी को लगाएंगे।
ये हमने चाबी लगाई और देखेंगे हमारा जो ताले वाला लाइट है वो ब्लिंक करना बंद हो गया, इमोबिलाइज़र वाली लाइट हमारी बंद हो गई। तो व्हीकल को हम लोग स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे हमारा व्हीकल स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। व्हीकल को स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। क्लच दबाएंगे, इग्निशन ऑन करेंगे और आपने देखा गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से थिंक डायग टूल की मदद से हमने देखा कि हमें इमोबिलाइज़र सिस्टम में जाकर हमने स्विफ्ट सिलेक्ट किया, अर्टिगा हमें मिल नहीं रही थी, स्पेसिफिक मॉडल में हमें वो ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था। तो हमने कोई दूसरा तरीका ट्राई किया और हमने स्पेशल फंक्शन में जाकर स्विफ्ट व्हीकल में जाकर हमने चाबी को प्रोग्राम किया और हमारी चाबी इजीली प्रोग्राम हो गई। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के अभी नीचे जो लाल है सब्सक्राइब का बटन उसको दबाकर बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।